मेरा नाम है वसीम मलिक और मैं आपके लिए ला रहा हूँ अनकट के प्लेटफॉर्म पर बैलेट बैटल्स के नाम से एक मुख्तसर डॉक्यू सीरीज़, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में होने वाले 2024 के आम इंतखाबात की उन नशिस्तों का तकाबली जायज़ा लेना है जहाँ पर मुकाबला कांटेदार होगा। क्योंकि इलेक्शन को कवर करने वाले मुबस्सिरीन और ग्राउंड्स पर सर्वे करने वाले सहाफ़ियों का मानना है कि यहाँ मुकाबला नेक टू नेक होगा। आज की इस डॉक्यू सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे माजिद निज़ामी साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं और इनके साथ अहमद वड़ाइच भी हमारे साथ होंगे। हम न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। ये नौजवान सहाफ़ी हैं। इन दोनों सहाफ़ी हज़रात से हल्का सियासत का माजी जानने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे साथ दीगर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जिनमें असदुल्ला ख़ान, अदनान हैदर और राय साकिब खरल भी मौजूद होंगे, जो कि मुतअद्दिद इंतखाबात को ग्राउंड से रिपोर्ट कर चुके हैं, जिनके सर्वेज़ हकीकत के बहुत करीब समझे जाते हैं। अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की जानिब बढ़ते हैं। सेंट्रल पंजाब, जो कभी मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था, वहाँ पर भी अब नेक टू नेक मुकाबला देखने में आ रहा है। पहला कौमी असम्बली का हल्का है NA 64, जहाँ चौधरी सालेक हुसैन का मुकाबला है चौधरी परवेज़ इलाही की जोजा कैसरा इलाही से। इस हल्के के नताइज आपके मुताबिक क्या होंगे? मुकाबला बनते ही नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सेम फैमिली है बट मुकाबला बनते ही नहीं है। कैसरा साहिबा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो कैसरा साहिबा का मुकाबला ही नहीं बनता। एक खातून, फिर हमदर्दी का वोट जो रिसेंटली सारी जो वेव चली और स्पेशली जो गुजरात की इस चौधरी फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है, तो इनका वोट बैंक एक लंबे चौड़े मार्जिन से कैसरा साहिबा जीतेंगी। बट दूसरी जानिब काफली की कुर्बानियाँ बहुत हैं, उन कुर्बानियों को भी किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट किया जाना है। आपने देखा कि जब काफली PMLN सीट एडजस्टमेंट से अलग हुई थी तो MA अलग नहीं हो गई थी, कहीं ना कहीं से श्योरिटी दी गई थी कि यार कोई गल नहीं, वी आर विद यू, डोंट वरी। तो जितने भी लोग हैं काफली के, आई थिंक उनको जिताया जाएगा या जीतेंगे, या उनको कुछ ना कुछ कुशन या कुछ ना कुछ एज या वो सॉफ्टर कॉर्नर उनके लिए मौजूद है। येट अगेन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो कैसा? मेरे ख्याल में वो जो सालक है वो इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके मुकाबले में, परवेज़ इलाही साहब की अहलियत के मुकाबले। ये बड़ा ट्रिकी हल्का है। देखिए, इस हल्के का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो एक ज़माने से यहाँ पर चौधरी शुजात साहब जीतते रहे हैं, और चौधरी शुजात साहब ने जब इंतखाबात में हिस्सा लेना छोड़ दिया तो परवेज़ इलाही आ गए। अब जब परवेज़ इलाही भी नहीं थे, उनके कागजात मुस्तरद हुए, तो सालिक का ये ख्याल था, और जब दो धड़े बन गए तो सालिक का ख्याल था कि वैसे तो ये आबाई सीट हमारी बनती है, मतलब मेरे वालिद साहब यहाँ से लड़ते रहे हैं, तो उनके जाने के बाद मैं जानशीन हूँ उनका, ये सीट मेरी होनी चाहिए। तो परवेज़, स्पेशली जब परवेज़ इलाही साहब नहीं है और हमारे साथ भी नहीं है, तो फिर ये सीट उनकी तो है ही नहीं, ये तो सीट ही हमारी है। तो सालिक इस दावे के साथ इस सीट पर आ गए। परवेज़ इलाही साहब के कागजात मुस्तरद हुए, फिर मुस्तरद हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर मंजूर हुए, तो उन्होंने फैसला किया कि चूँकि मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ, मेरी अहलियाँ मौजूद हैं, तो कैसरा इलाही को ये सीट लड़ लेनी चाहिए और मैं नीचे MPA लड़ लेता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि MPA में भी दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ इलाही का मुकाबला चौधरी सालिक के साथ ही है, और MNA की सीट पे भी कैसरा इलाही का मुकाबला चौधरी सालिक के साथ है। चौधरी सालिक दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि कैसरा ने अपनी कैंपेन बहुत देर से शुरू की है, तो ये चौधरी सालिक हुसैन को ये मौका मिल गया कि वो अपने नाराज़ धड़ों को अपने साथ मिलाएँ और एक नुक्ते पर वो अपनी कैंपेन करें और वो कहें कि देखें जनाब, आपकी खिदमत तो हमारे ख़ानदान ने की है ना, तो जिसने खिदमत की है, चौधरी शुजात साहब ही चले आ रहे हैं ना, तो जो है ही नहीं वो तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो ग्राउंड पर है वही करेगा। तो ये बात उन्होंने लोगों को बावर कराने के एक नुक्ते पर अपनी पूरी कैंपेन उस्तवार की है और साथ में कुछ धड़ों को मिलाया। लेकिन कैसरा इलाही जो हैं, उन्होंने भी पूरा उनका एक कि जी मेरे शौहर नाहक जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ की एक वहाँ पर सपोर्ट है, तो उससे उन्होंने अपनी कैंपेन उठाने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन जाएगा। मैं अभी तक भी इस नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा कि कौन जीतेगा, चौधरी सालिक जीतेंगे या कैसरा इलाही जीतेंगी। तो ये बड़ी टफ कॉल है। मुझे नहीं अंदाज़ा हो पा रहा कि जीतेगा कौन। NA 64 गुजरात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि इस सीट पे पहली दफ़ा चौधरी ज़ौहर के ख़ानदान से दो लोग जो हैं वो सामने आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिस्टोरिकली ये सीट चौधरी ख़ानदान की रही है
1970 में जब भुट्टो साहब का सैलाब आया था, जब वो पूरा पंजाब जीत गए थे, तो सेंट्रल पंजाब की जो वाइस सीट थी जहाँ से चॉइस जौहर लाई इलेक्शन जीत के तो असम्बली में पहुँचे थे। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो नेशनल असम्बली में हमेशा चॉइस शुजात साहब इलेक्शन लड़ते रहे, सूबाई असम्बली में परवेज़ साहब इलेक्शन लड़ते रहे। शुजात साहब ने लास्ट इलेक्शन लड़ा था 2008 में, उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स से पीछे चले गए या हल्का की सियासत से पीछे चले गए, और हल्के की सियासत मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गई परवेज़ साहब को। परवेज़ लाई साहब ने 2013 में जब नून लीग ने सारी सीटें जीती थी सेंट्रल पंजाब से, ये मेरे ख्याल से वाहिद सीट थी सेंट्रल पंजाब की जो परवेज़ लाई जीत गए थे। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से इनके ही कज़न है जो मुबशर लाई, वो इनके मुकाबले पे थे परवेज़ लाई के मुकाबले पे, और 70,000 की लीड से परवेज़ लाई जीत गए थे। अभी पहली दफ़ा है कि कैसरा लाई और सालिक हुसैन साहब का मुकाबला होगा आपस में। इसमें जो मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है वो है गुजरात सिटी का वोट, बड़ा डिसाइसिव वोट है वो वाला। इसमें 2 सूबाई सीटें हैं, एक तहसील कुंजा है, उसको तहसील कुंजा वाली सूबाई सीट है, और एक गुजरात सिटी वाली, वो सिर्फ गुजरात सिटी की सीट है। हिस्टोरिकली चौधरीज वीक रहे हैं गुजरात सिटीज़ में, गुजरात सिटी के अंदर वाली सीट पे। वहाँ से पिछली दफ़ा MP बने थे सलीम सफर जोड़ा साहब, उनकी तकरीबन 31-32 हज़ार की लीड थी PMLN के ऊपर। वो भी इस दफ़ा कंपेन कर रहे हैं कैसरा लाई की, और वहाँ से वो मुदस्सर आज़म छियाना साहब MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरे कंपेन एक्टिव कंपेन नहीं है, मेरे तक इतला पहुँची है फ़ोन पे कंपेन है। और जो परवेज़ लाई का मुखालफ धड़ा था, ज़री बात है वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं तो उनके मुखालफ धड़ा भी हल्के में मौजूद होगा, वो सारा सिर्फ सालिक साहब के साथ है। सालिक साहब ने जो परवेज़ लाई के अपना ज़ाती धड़ा था वो 98% इंटैक्ट है। कुछ लोग टूटे हैं लेकिन सारे नहीं टूटे, 98% इंटैक्ट है, 2% लोग निकल गए हैं। अच्छा मुकाबला होगा। सूबाई सीट पे खुद परवेज़ साहब हैं और लोग भी हैं, अच्छा मुकाबला होगा यहाँ पे। ज़हूर लाई ख़ानदान के अंदर एक दफ़ा पहले भी इख्तलाफ हुआ था 2013 में। इनके कज़न चौधरी मुबशर हुसैन जो चौधरी तजम्मुल हुसैन के बेटे थे, उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने शेर के निशान से इलेक्शन लड़ा था। अब वो तो चले सेकंड कज़न थे, अब जो फर्स्ट कज़न्स हैं उनके अंदर सियासी इख्तलाफ आ चुका है और ये फुप्पी और भतीजा जो है उनका इलेक्शन है। और इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि रियासत ये भरपूर कोशिश करेगी कि वो चौधरी सालिक हुसैन की कामयाबी को यकीनी बनाए। उसकी वजह ये है कि चौधरी ख़ानदान की इस फ्रैक्शन से, इस हिस्से से ख़ासे इख्तलाफात हैं और रियासत की पॉलिसियों से लगता है कि वो भरपूर कोशिश करेंगे कि यहाँ से कैसरा इलाही ना जीत पाए। सेंट्रल पंजाब का ही एक और हल्का कौमी असम्बली का हल्का NA-71, डार फैमिली की मां रिहाना इम्तियाज़ डार इस बार मैदान में उतरी। मद मुकाबिल है अहम ओहदों पर रहे ख्वाजा आसिफ। क्या नताइज मुतवक्के हैं? जितनी कन्फ्यूजन मुझे पिछले हल्के में थी गुजरात के चौधरी सालिक वाले में, उतनी ही क्लैरिटी मुझे इस हल्के में है कि ख्वाजा आसिफ एक तारीख़ी और रिकॉर्ड फ़र्क के साथ ये सीट हारने जा रहे हैं। और रिहाना डार को यहाँ पर हराना, यानी आप एक कहते हैं ना कि जी अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुआ तो कौन जीतेगा, तो मैं कहूँगा कि रिहाना डार जीतेंगी। अगर आप कहेंगे कि जी अगर धांधली हो गई तो कौन जीतेगा, तो मैं कहूँगा फिर भी रिहाना डार ही जीतेंगी। अगर आप कहें कि जी कोई एक ये जो रिज़ल्ट निकला है उसको कोई फाड़ दे और नया पेपर ला के रख दे, तो फिर तो ख्वाजा आसिफ जीत सकते हैं। उसके अलावा देखिए ना, उसकी वजह है ख्वाजा आसिफ का और उस्मान डार का फ़र्क कितना था पिछले 2000 वोटों का या 1500 वोटों का, 1500 वोटों का फ़र्क था ख्वाजा आसिफ का और उस्मान डार का। और उस वक्त जो है ख्वाजा आसिफ के बारे में, यानी उस वक्त भी यही सर्वे था कि वो जीत जाएंगे। हमारा ख्याल था कि वो 7-8-10 हज़ार वोटों से जीत जाएंगे 2018 में। सियालकोट, मैं सियालकोट से होकर आया था तो मैंने आगे कहा था रमज़ान सुबहानी भी जीत जाएंगे, ख्वाजा आसिफ भी जीत जाएंगे और राना शमीम भी जीत जाएंगे और ज़ैद हामिद का बेटा भी जीत जाएगा, तो ये सारे लोग जीत जाएंगे, क्लीन स्वीप सियालकोट कर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उस्मान डार ने हमें गलत साबित करते हुए इतना करीब लेकर गए और 1500 के फर्क से हारे। तो अभी तो सारे सर्वेज, सारे माहौल, हालात, सारी ही चीज़ें रिहाना डार के हक में जा रही हैं। मजलूमियत का वोट, फिर उनके साथ जो उनके बेटों को उठाया जाना, फिर तहरीक इंसाफ, फिर ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो एक हल्के के अंदर लोगों की जो चिढ़ है वो उन्होंने ख़ुद अपने लिए पैदा कर ली है। तो ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि ख्वाजा आसिफ ज़हनी तौर पर ख़ुद भी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और अभी वहीं पर राब्ते उन्होंने शुरू किए हुए हैं
जहाँ पर उन्होंने आखिरी रात के आखिरी पहर रब्ता किया था, वो इस दफ़ा जल्दी रब्ते शुरू कर दिए। अच्छा, इसमें वोटों का मुकाबला वहाँ पर पिछली दफ़ा भी 18 वाला इलेक्शन जो था वो भी बड़ा क्लोज नेक टू नेक गया था, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं। लोग एम उनको सिर्फ सिंपल पॉलिटिशियन ले जाते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन होते हैं कि जो अपने पावरफुल क्वार्टर्स में बड़ी जगह बना चुके होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की जगह वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी हैयत रखते हैं वहाँ पर वो। लेकिन रेहाना डार साहिबा की जो रिसेंट डिजिटल मीडिया की वेव और जो वो सारी वीडियोज़ आई उनकी एंड एवरीथिंग, और जिस तरह उनके बेटे जो कि आई थिंक डिजिटल के ऊपर उस्मान डार, उमर डार की कैंपेन 18 के इलेक्शन में भी, इट वॉज अ वंडरफुल कैंपेन, जिस तरह वो उस कैंपेन को कैश आउट कर रहे हैं और जिस तरह सेंटीमेंट स्पेशली ख़वातीन का जज्बात जो हैं वो देखे सारे, तो आई थिंक रेहाना डार साहिबा। लेकिन मैं फिर इसमें भी यही कहूँगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए कि रेहाना डार के जो शोहर थे इम्तियाजुद्दीन डार, वो साबिक तहसील नाजिम रहे हैं, वो ख्वाजा आसिफ के भी साथी रहे हैं। मुशर्रफ दौर में फिर उनमें इख्तलाफ हो गया, तो इसलिए ये कहना कि ये फैमिली सिर्फ पीटीआई की वजह से वहाँ पे उसकी फुटिंग है, उनका ज़ाती असर व रसूख भी है। और हमने देखा कि 2018 में चंद 100 वोटों का फर्क रह गया था। एक बड़ी अच्छी फाइट दी थी डार फैमिली ने, और उसमें फिर हमने ये भी हमारे सामने कि ख्वाजा आसिफ जब से इस हल्के से लड़ना शुरू हुए 1993 से, तो वो आज तक नहीं हारे। मुशर्रफ का बड़ा एक सख्त इलेक्शन था, उसके अंदर भी वो जीत गए थे। तो 93 से आज तक के जितने इलेक्शन हैं उनके अंदर उनकी पोजीशन स्ट्रांग रही है, और अभी भी ऐसे लगता है कि वहाँ पे जितने लोग गए हैं, जिनसे बातचीत हुई है, लोगों को सुनने का, पढ़ने का मौका मिला है, उससे यही लगता है कि उस्मान डार, उमर डार मैदान में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा कंटेस्ट होगा। और यहाँ पर भी जिस तरह हमने पहले भी एक हल्के की बात की, यहाँ पर भी मुकाबला ऐसे ही होगा कि बहुत कम वोटों के मार्जिन से मेरा ख्याल है जो भी उम्मीदवार है वो जीतेगा। ख्वाजा आसिफ साहब को लाइट नहीं ले सकते आप, किसी भी तरह से नहीं ले सकते। वो बहुत से लोगों की ज़रूरत है। रेहाना इम्तियाज़ डार का बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम, उनकी बड़ी अच्छी कैंपेन जा रही है, बस सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है। सियालकोट सिटी के अंदर कश्मीरी बरादरी बहुत ज़्यादा बरादरी है, और जो रेहाना इम्तियाज़ डार के खामन थे उस्मान डार साहब के वालिद इम्तियाजुद्दीन डार साहब साबिक तहसील नाज़िम थे, उनकी कश्मीरी बरादरी के अंदर अच्छी खासी काइंड ऑफ हेड थे, वो सरबराह थे। तो रेहाना इम्तियाज़ डार को खामन का भी एज होगा, ख़ातून है, उनके साथ जो कुछ हुआ उसका भी एक फैक्टर होगा। ख्वाजा आसिफ बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत है उनकी, वो चाहिए, तो जीतना चाहिए रेहाना इम्तियाज़ डार को। अगला कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है कौमी असम्बली के हल्का NA 100 से, जहां साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह मुकाबला कर रहे हैं डॉक्टर निसार जट साहब का। अगर डॉक्टर निसार बन जाएं, और ठीक है आप सही बात कर रहे हैं, वो एक अच्छा मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जहां जो मर्जी आप कर लें, नतीजा पहले आ चुका हुआ है, और उस नतीजे में अगर चेंज हुआ, जैसे नवाज शरीफ हार जाए, ख्वाजा आसिफ हार जाए, राना सनाउल्लाह हार जाए, तो सारी डील का फिर जरूरत क्या थी कि इमरान खान साहब को यार मतलब शर्म से दूर करने का मकाम है। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का बदतरीन वो केस था इद्दत वाला, कि आप यूं एक शख्स को जलील करें और फिर आप बैठ के पूछें कि राना सनाउल्लाह जीतेगा क्या हारेगा, ख्वाजा आसिफ जीतेगा क्या हारेगा, या तो आप रोटी को चोची कहते हैं या आप मुझे तो भोला सा समझ रहे हैं मेरे दोस्त। ये नहीं हो सकता। कुछ हल्के ऐसे हैं जो डिसाइड ही नहीं है कौन जीते। ये हल्का फैसलाबाद का इसलिए भी अहम है कि यहाँ पर डॉक्टर निसार जट ने बड़ा अच्छा कंटेस्ट दिया था। अब डॉक्टर निसार जट की फैमिली चूँकि चौधरी इलियास जट से रिलेटेड है, जो साबिक MNA है पीपल्स पार्टी के, अब उस फैमिली से सिदरा सईद बंजेशा जट जो हैं, जो कि चौधरी जो डॉक्टर निसार जट की बेगम की कज़न है, वो भी पीपल्स पार्टी की टिकट पे इस वक्त मैदान में है। पहले इस फैमिली का इख्तलाफ था डॉक्टर निसार जट से, लेकिन उस वक्त इस फैमिली ने 2018 में MPA का इलेक्शन लड़ा था, तो इसलिए वो दोनों फैमिलीज दो मुख्तलिफ सीटों पे थी, एक बड़ी सीट पे थी, एक छोटी पे थी, लेकिन उनका इख्तलाफ मौजूद था। अब मामला ये है कि सिदरा सईद और डॉक्टर निसार जट दोनों एक ही फैमिली के हैं और वो आमने सामने हैं, तो इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मामला 3 वे हो गया है। तो जब 3 वे मामला होता है तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि फैमिली एक है, तो इसलिए निसार जट के जो वोट हैं
उनको एक ज़रब लगाएंगी सिद्रा सईद, और वो उसके अंदर से कोई चंक मेरा ख्याल है कि निकाल जाएंगी, जिसका डेफिनेटली फ़ायदा राना सनाउल्लाह को होगा। और ये हल्का वाकई टफ है, और ये बात दुरुस्त है कि राना सनाउल्लाह बिल्कुल इस हल्के में मौजूद है और वो हल्का बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह ये कि सियासतदान के लिए अगले 5 साल की जो ऑक्सीजन है वो यही होती है कि वो असम्बली में पहुंच जाए। अगर वो असम्बली में नहीं पहुंच सकता तो फिर उसका सियासी किरदार सिफर हो जाता है। डॉक्टर निसार साहब की फैमिली से एक खातून भी लड़ रही है, चित्रा बंदेशा साहब, उसी फैमिली से हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो भी लड़ रही हैं। आई डोंट थिंक सो कि वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का टिकट भी है और जो डॉक्टर साहब हैं ये पुराने कैंडिडेट भी हैं, बड़ा टफ कॉन्टेस्ट हुआ था पहले भी यहाँ पे आके। तो अब अगर इसी वेव के अंदर वो सीट भी बह जाती है, क्योंकि अपसेट माजी में भी बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्टे भी हैं, पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्ट भी जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब भी उल्ट जाए इस दफा से। हाँ, अगेन देखें, हल्के को समझने के लिए ज़रूरी है कि 2018 का इलेक्शन आप ज़रूर सामने रखें। इसमें गालिबन निसार जट साहब ने 1,03,000 वोट लिया था और जो निसार ने गालिबन 1,06,000 के करीब वोट लिया था। ये 2,500-3,000 वोटों का फ़र्क था। ये जीते थे राना सनाउल्लाह साहब, और निसार जट यहाँ पर पहले भी इलेक्शन लड़ते हुए जीतते रहे। तो निसार जट का भी अपना एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा, हाँ देखें, इस तमाम हलकों की तरह, पूरे पंजाब की तरह एक फैक्टर यहाँ पर भी है कि पीटीआई का उम्मीदवार अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पर भी अपनी कैंपेन नहीं कर सके, शायद लोगों तक उस तरह से पहुँच नहीं पाए और अपने निशान को उस तरह से पहुँचा नहीं सके गली मोहल्ले में। फिर हल्के थोड़े थोड़े तब्दील हुए हैं बाज़ जगहों पर, तो वहाँ से लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं किस जगह पर पहुँचा हूँ। 8300 पर अभी तक बहुत सारे लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड भेजने की ज़हमत अभी तक नहीं की, और अभी भी लोग पूछते फिर रहे हैं कि भाई मेरा वोट कैसे मैं चेक करूं क्या। तो ये वाले फैक्टर जो हैं वो राना सनाउल्लाह को सपोर्ट दे तो सकते हैं, लेकिन अगर आम हालात में इलेक्शन हो रहा होता तो राना सनाउल्लाह के इस मरतबा जीतने के कोई इम्कानात ही नहीं थे। ये अब सारे फैक्टर्स जिसमें निशान का पहुंचा ना होना या पूरी तरह से कैंपेन ना कर रहा होना, इससे ये मुकाबला टफ हो गया है। और अगेन मैं समझता हूँ कि ये नेक टू नेक जाएगा, कोई भी जीत सकता है। डॉक्टर निसार अहमद जट ये बेसिकली उस हल्के के दामाद हैं, इलियास जट साहब के दामाद हैं। बड़ा मशहूर करैक्टर थे, फोक करैक्टर थे हमारा। इलियासा जट कहते होते थे, या इलियासा बंदेशा, इलियासा चौंठिया, ठीक है, वो उनके दामाद हैं। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ, राना सनाउल्लाह साहब बेसिकली इस हल्के के नहीं हैं, वो फैसलाबाद सिटी से यहाँ पे आए हैं। पहले वो MPA के इलेक्शन लड़ते थे, तो इस दफ़ा तो सीट पे भी उनके दामाद राना शहरियार इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो फैसलाबाद सिटी से यहाँ पे आए हैं इस सीट के ऊपर, और लास्ट टाइम 3-4 हज़ार की लीड, 3,000 की लीड से वो जीत गए थे। इस दफ़ा इस कैंपेन में एक अच्छी तो नहीं, मैं चले अच्छी नहीं कह सकता, इस कैंपेन में जो मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि इलियास जट साहब की जो बेटी हैं, जो डॉक्टर निसार अहमद जट की वाइफ हैं, वो ख़ुद कैंपेन लीड कर रही हैं। अपने वालिद के जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं उनकी तरफ वो ख़ुद जा रही हैं। काफ़ी जगहों पे जो मैं उनकी एक्टिविटी देख रहा था या मैंने हल्के में पता किया तो वो नज़र आई थी। इसमें एक और है कि जो बंदेशा फैमिली है, इलियास जट फैमिली, उनकी एक और ख़ातून है सिद्रा सईद बंदेशा, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। कितने वोट तोड़ेंगी? मेरे ख्याल से उतनी तोड़ेंगी जितनी लास्ट टाइम उनके भाई अब्दुर्रहमान बंदेशा ने तोड़े थे, 13-14-15 हज़ार वोट। उससे ज़्यादा वोट मेरे ख्याल से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक लोग कह रहे थे कि एक जगह मतलब कोई डिस्कशन चल रही थी कि वो कह रहे थे कि सिद्रा सईद जब जाएगी खातून तो दही हल्का है तो देहात के लोग वोट देंगे। तो अगर सिद्रा सईद बंदेशा जाएंगी तो इलियास जट की बेटी जब जाएगी तो फिर भी तो लोग उसका भी तो मान रखेंगे, जो हमारे देहात का या देह का कल्चर है। डॉक्टर निसार अहमद जट साहब खुद भी हल्के में कैंपेन भी कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बड़ी तकरीर वायरल हुई थी कि मैं तुहानू 50 गड्डियाँ देंगा, और वो ख़ुद भी कैंपेन कर रहे हैं। इलियास जट की बेटी भी कैंपेन कर रही है, और राना सनाउल्लाह भी बड़ी एक्टिव कैंपेन कर रहे हैं। वो आपको किसी भी PMLN के बड़े जलसे में नज़र नहीं आए, सिवाय फैसलाबाद वाले जलसे के। उनको पता है कि ये हल्का ज़रा मुश्किल है, इसको ज़रा अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे कैंपेन करनी पड़ेगी। अच्छा मुकाबला होगा। इलियास, मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इलियास जट की बेटी जो है वो अपने वालिद के कितने धड़ों को अपने साथ वापस लेके आती है, या अपने वालिद के कितने ताल्लुक़ वालों को अपने साथ वापस लेके आती है। एक PTI की लहर भी है, डॉक्टर निसार जट साहब छोड़ के भी नहीं गए, तो उसका भी उनको बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा, पाकिस्तानी सियासत का एक अहम तरीन फैक्टर गद्दियों का मुकाबला है।
कौमी असम्बली का हल्का NA 108, यहाँ पर भी मद्दे मुकाबिल हैं 2 गद्दियाँ। साहबजादा महबूब सुल्तान बामुकाबला फैसल सालेह हयात। आपके नज़दीक कौन सी गद्दी जीतने जा रही है? यहाँ पर ये बड़ा अजीब सा यहाँ पर मैच है। ऊपर साहबजादा साहब आ गए नेशनल असम्बली के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता। मखदूम साहब PMLN के कैंडिडेट हैं। अब मखदूम साहब नीचे भी लड़ रहे हैं, सूबाई सीट पे भी लड़ रहे हैं, और सूबाई सीट पे उनके मद्दे मुकाबिल हैं तैमूर भट्टी साहब। तैमूर भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब 18 में गवर्नमेंट बनी पंजाब में, तो उसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, और अब वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आए दिन मैं देख रहा होता हूँ फुटेजेस या वहाँ से जो लोकल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, आए दिन कोई ना कोई बंदा तैमूर भट्टी साहब के साथ भी शामिल हो रहा है, शमूलियत इख्तियार कर रहा है। अब उस तरफ दोनों तरफ पीरी मुरीदी के वोट हैं, नेशनल असम्बली के ऊपर मखदूम साहब के भी और साहबजादा साहब के भी। लेकिन यहाँ पर साहबजादा साहब की जो कैंपेन का मोमेंटम है, उतना मोमेंटम मुझे मखदूम साहब की कैंपेन में नज़र नहीं आया। नीचे भट्टी साहब की कैंपेन का मोमेंटम, निचली सूबाई सीट के ऊपर जो मखदूम साहब के मद्दे मुकाबिल हैं, और ऊपर साहबजादा साहब की कैंपेन, तो मुझे मोमेंटम लगता है कि साहबजादा साहब बड़े टफ जो। और एक और चीज़ वसीम, नॉट टू फॉरगेट, ये वो लोग हैं जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता था कि जी जैसे ही वेव बदली, जैसे ही हवाओं का रुख बदला, ये बदल जाएंगे साथ। लेकिन साहबजादा साहब भी नहीं बदले, और उनके नीचे पैनल में जितने लोग हैं, सूबाई सीटों के ऊपर भी जो लोग हैं, सारे के सारे खड़े रहे। सो आई थिंक यहाँ पर बड़ा क्लोज कंपटीशन होगा। लास्ट टाइम भी मखदूम साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया था, लेकिन इस टाइम पे इवन बेटर, ज़्यादा देखने में कम मुकाबला होगा। यार ये एक तगड़ा मुकाबला है, ये एक टफ कंपटीशन हो सकता है, और मेरे ख्याल में ये सबसे तगड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। ये एक अच्छा, ये पहला हल्का उठाया जो आपने कांटेदार उठाया, सही बात, इस पे मेरे ख्याल में पास। अच्छा, पिछली मरतबा ये महबूब सुल्तान साहब ये जीत तो गए थे हल्का, लेकिन फैसल सालेह हयात से जीते मेरा ख्याल है कोई 1000 वोटों के फ़र्क से ही थे। बड़ा करीब गया था ये, चंद सौ वोटों के फ़र्क से साहिबजादा महबूब सुल्तान जीते थे। लेकिन इस मरतबा साहिबजादा महबूब सुल्तान का और पिछली मरतबा का फ़र्क ये कि इस दफ़ा इन्होंने अपने सारे नाराज़ धड़ों को मिलाया और लोगों को साथ मिलाकर अपनी कैंपेन बनाई है। अगरचे इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि कैंपेन पूरी तरह से नहीं कर पाए, रैली निकालने की कोशिश करते हैं तो पर्चे हो जाते हैं, सब चीज़ें वो ग्राउंड के ऊपर इनको सामना तो है मुश्किल का। लेकिन अगेन देखें, फैसल सालेह हयात अभी खड़े हुए थे जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था इसका 17 जुलाई 2022 का, तो ये असलम भरवाना के साथ जाकर डोर टू डोर उनके साथ कैंपेन कर रहे थे, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स में भी उनके साथ शरीक थे, और वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके थे। असलम भरवाना नवाज़ भरवाना से एक बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गए थे, हालांकि उनकी सारी कॉर्नर मीटिंग्स में फैसल सालेह हयात साथ जा रहे थे। तो फैसल सालेह हयात का शायद वो करिश्मा अब नहीं रहा, या वो उनकी चीज़ नहीं रही। ख़ास तौर पर ये वाला इलेक्शन बिल्कुल चूँकि एक मुख्तलिफ तरह का इलेक्शन है, तो जंग तो मैं मजमूई तौर पर, अगर आप तो इस सीट की बात कर रहे हैं, मजमूई तौर पर छोटी MP की सीटों पर भी मैं देखता हूँ आज़म चेला फेवरेट हैं, मैं देखता हूँ कि नवाज़ भरवाना फेवरेट हैं, जबुआना की पोजीशन मुझे कमज़ोर लगती है। तो मजमूई तौर पर जंग मुझे इस वक्त PTI के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, छोटी सीटें हों या ऊपर की सीटें हों। जंग की 2 गद्दियों का मुकाबला है, शाह जीना वाले और सुल्तान बाहू वाले। इस हलके में एक, अगर जो लास्ट आप इलेक्शन रिजल्ट देखें तो 539 की लीड से जीते थे साहब महबूब सुल्तान। एक यहाँ से इफ्तार बलोच साहब की बेटी थी, 2018 में इलेक्शन लड़ा था आज़ाद, वो 68,000 वोट ले गई थी, 68,000 वोट आज़ाद ले गई थी। इस दफ़ा इफ्तार बलोच साहब जो हैं वो बड़ी एक्टिव कैंपेन कर रहे हैं साहबजादा महबूब सुल्तान। जो जंग, चिन्योट और सरगोदा के कुछ इलाकों की पॉलिटिक्स है, वहाँ पे एक फैक्टर मेरे लिए बड़ा फैक्टर है, वो लोग शायद ना समझेंगे, पीर सियाल शरीफ वालों का अच्छा खासा वोट है मेरे लिए। मैं इस बात पे 100% यकीन है कि सियालवियों का वहाँ पे बहुत वोट है। उनका अपने हलके में नहीं है, लेकिन जंग और चिन्योट में बहुत वोट है। पीर कासिम सियालवी साहब जो हैं वो भी कैंपेन में उतर चुके हैं। वो बेसिकली वो खुद सजादा नशीन नहीं है, सजादा नशीन दूसरे हैं। कासिम सियालवी साहब महबूब सुल्तान साहब के साथ नज़र आ रहे थे इस हलके में। इफ्तार बलोच 68,000 ज़ाद वोट, वो भी महबूब सुल्तान के साथ नज़र आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे तो जो सियाल शरीफ के गद्दी नशीन है, उनका कुछ दिन पहले वायरल बयान हुआ था कि, वायरल नहीं, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, वीडियो स्टेटमेंट, कि आप PTI के कैंडिडेट्स को या उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को वोट दें। तो सियाल शरीफ का फैक्टर है, साहब महबूब सुल्तान का अपना वोट है, बलोच उनके साथ खड़े हुए हैं, और जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं उनके पास PMLN का टिकट है। ये हल्का महबूब सुल्तान को मेरे ख्याल से अच्छी लीड से जीतना चाहिए, सिर्फ लीड 539 की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल
ये दोनों तरफ मखादीम के फैमिलीज हैं और दोनों आमने सामने। इससे पहले 2018 में भी इनका मुकाबला हुआ और यहाँ पे मखदूम फैसल सालेह हयात का ज़ाती वोट है, क्योंकि 2018 की जो इंतखाबी जंग है वो फैसल सालेह हयात ने पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ी थी और सेंट्रल पंजाब में हमें कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलती जिसमें पीपल्स पार्टी ने 1 लाख वोट लिया। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें फैसल सालेह हयात तीर के निशान पे 1 लाख वोट ले गए थे और ये बड़ा फैसला और ये रिजल्ट डिस्कस हुआ कि फैसल सालेह हयात ने कहा कि मेरे साथ धांधली हुई है। सिर्फ कई चंद 100 वोटों के फर्क से वो सीट जो है वो मैनेज की गई थी और इसमें बड़ा शोर मचा था। तो उस वक्त ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था। अब मामला ये है कि जो सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन है उनके अंदर भी इख्तलाफ हो गया है और जो साहबजादा नजीब सुल्तान है जो गद्दी नशीन है, ये महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, नज़ीर सुल्तान, ये एक दूसरी लड़ी से हैं और जो गद्दी नशीन है, जो सजादा नशीन है नजीब सुल्तान, वो उनसे ज़रा दूर हो गए हैं। तो इसलिए उनकी जब हमायत इधर आ गई है तो उससे मुझे लगता है कि इससे फैसल सालेह हयात की पोजीशन मजबूत हुई है। सेकेंडली वो जब उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली है तो मुस्लिम लीग नून का वोट भी उनके साथ आ गया है। इसलिए हमने इससे पहले भी देखा कि फैसल सालेह हयात 2 इलेक्शंस हारने की वजह से नेशनल पॉलिटिक्स से आउट हो चुके हैं। हालांकि वो मिनिस्टर रहे, मुशर्रफ दौर के ताकतवर वजीर दाखिला रहे, लेकिन उसके बाद वो जब हल्के में नहीं जीत सके तो नेशनल पॉलिटिक्स से उनका नाम निकल गया। सियासतदान के लिए बहुत अहम होता है इलेक्शन डेज। इंतखाबी मुहिम इसलिए अहम होती है कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए उनकी सियासी जिंदगी की ऑक्सीजन उनको यहीं से मिलनी होती है। तो ये सुल्तान बाहू की गद्दी के इख्तलाफात की वजह से और फैसल सालेह हयात के मुस्लिम लीग नून में आने की वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। सेंट्रल पंजाब में कौमी असम्बली का ये हल्का NA 115 है, जहां नवाज शरीफ के करीबी साथी मियां जावेद लतीफ़ का सामना है तहरीक इंसाफ के खुरम विर्क से। क्या कहेंगे? ये जावेद लतीफ़ साहब का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि उन्होंने इस दफ़ा अपनी फैमिली के लिए भी एक टिकट हासिल किया है। उनके छोटे भाई मुस्लिम लीग नून से उसी MNA की सीट के नीचे सूबाई सीट के ऊपर भी उम्मीदवार है। तो इसलिए जावेद लतीफ़ की जो पार्टी पोजीशन है वो तो बहुत स्ट्रांग है और उनके पास पार्टी की सपोर्ट भी है। दूसरा मामला ये है कि उनके सामने जो खुरम विरक है, पहले यहाँ पे टिकट चेंज था, टिकट अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे अख्तर इकबाल डार भी हैं जो PTI नजरियाती के थे, तो इस वजह से इस सीट को ओपन रखा गया था। लेकिन वो डील चूंकि नहीं बनी तो अब खुरम शहजाद विर्क आए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए भी कि उनकी वहाँ के वकला बरादरी में प्रेजेंस है, वो उस बार के सदर रह चुके हैं, फिर वो पंजाब के गैर मुतवक्को वज़ीर कानून भी रह चुके हैं और ये फैसला भी खासा दिलचस्प था। तो इसलिए बहरहाल उनकी शेखुपुरा के अंदर फुटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन शायद उनको ये जो गिरफ्तारियों वाला फैक्टर है और जो मायूसी वाला एलिमेंट है ये शायद उनको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो अपने ग्रुप को लेके, धड़े बरादरी को लेके चलेंगे, क्योंकि विर्क बरादरी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, अगरचे ये शहर की सीट है लेकिन बहरहाल उनका असर मौजूद है। सो यहाँ पर जावेद लतीफ़ अगर जीतेंगे तो वो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। अच्छा, खुरम साहब जो है ना, ये सूबाई सीट पर ज़िमनी इलेक्शन जीत कर आए थे। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था शेखुपुरा की सीट के ऊपर। हम विटनेस टू दैट कि यहाँ पर हसान न्याजी वाला ग्रुप जो था पूरा वो इनकी कैंपेन करता रहा। एंड एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन बाद में उस ग्रुप ने विर्क साहब की हिमायत से हाथ भी उठा लिया था जब ये वज़ीर कानून बन गए थे सूबे के एंड ऑल दैट। सो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि मियां जावेद लतीफ़ साहब को बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा। एंड आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, यहाँ पर अगर ये प्रोविंशियल असेंबली पे होते तो बेहतर उम्मीदवार होते, प्रोविंशियल असेंबली पे होते तो विनिंग कैंडिडेट होते, विनिंग होस्ट होते। नेशनल असेंबली में जाके जावेद लतीफ़ साहब के भाई भी सूबाई सीट पर लड़ रहे हैं, सूबाई सीट का टिकट उनको भी मिला है PMLN का। सो आई थिंक यहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब सेफ सिचुएशन के अंदर है, इस साउंड है। मेरे ख्याल में हमारे जो निगहबान हैं वो नहीं चाहेंगे कि जावेद लतीफ़ भी हारे। जावेद लतीफ़, लेकिन बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बहुत मैनेज करना पड़ेगा। जैसे यास्मीन राशिद को हराने के लिए जितना मैनेज करना होगा, ये कुछ हल्के ऐसे हैं वसीम जो मतलब जब 5 लोगों की मीटिंग हुई थी ना, 5 लोगों की, आपको भी पता है किन 5 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक पेपर था जिसमें जो 266 सीटें थी उसमें से 140 नशिस्तों की कन्फर्म जीत मांगी गई थी।
तो उसमें ना कुछ टिक किया गया था कि इन पे तो हार चाहिए ही नहीं। तो ये वो लोग हैं जिन पे हार नहीं हो सकती। खुर्रम भाई जीत जाएंगे। जावेद लतीफ़ साहब को भी, जावेद लतीफ़ साहब नंबर 2 वो दूसरे ख्वाजा आसिफ बनने जा रहे हैं। खुर्रम बेग ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था, बाई इलेक्शन, जब सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद जो है वो उनको यहाँ पर MNA का मौका दिया है। कैंपेन बहुत ज़बरदस्त, अगरचे वो उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन जहाँ मौका मिल रहा है वो अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। और जावेद लतीफ़ साहब जो है ना, उनको तो पता नहीं गैबी मदद भी उनके लिए कोई आती है, आसमानी मदद भी आती है, नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि, खैर मुझे लगता है कि इलेक्शन पोलिंग डे पर से पहले जो गैबी मदद जिसके लिए आ जाएगी, पोलिंग डे पर गैबी मदद आएगी नहीं। तो जावेद लतीफ़ साहब को ये नज़र आ रहा है कि उनके लिए इलेक्शन, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स बहुत नाकाम रही हैं। उनकी गलियां जहाँ पर वो जाते रहे हैं अब स्टेज बनाकर करने के लिए, वो बहुत ही, हमने वो विजुअल्स देखे हैं, और ग्राउंड के ऊपर लोगों का गुस्सा, रिजेंटमेंट उनके लिए मौजूद है। जावेद लतीफ़ साहब का ये इलेक्शन बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं नज़र आ रहा उनका इलेक्शन निकलता था। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, शेखुपुरा सिटी अराई कैंडिडेट, अराइयों से भरा पड़ा शहर है। यहाँ पे एक फैक्टर है जो 17 जुलाई वाला जब इलेक्शन देखेंगे, लोग कहते हैं खुर्रम शहजाद विर्क जीत गया। वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है त्याब राशिद संधू। उनको पता नहीं लोग क्यों नहीं डिस्कस करते। जो 2022 वाला ज़िमनी इलेक्शन था, तो त्याब राशिद संधू का 32,000 आज़ाद वोट था जो उन्होंने दिलवाया था खुर्रम शहजाद विर्क को। इमरान खान साहब जब वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन से पहले शेखुपुरा में जलसा करने गए थे, तो उन्होंने स्टेज के ऊपर से एक बंदे का नाम लिया था, त्याब राशिद संधू का, कि त्याब, और शुक्रिया अदा किया था। खान साहब की मेरे ख्याल से आदत नहीं है वो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा था कि त्याब, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने यहाँ पे हमारी सपोर्ट की हुई है। इस दफ़ा त्याब साहब नीचे MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, बैरिस्टर त्याब राशिद संधू, ऊपर खुर्रम विर्क साहब हैं। जो 17 जुलाई वाला इलेक्शन है उसमें जावेद लतीफ़ साहब एक्टिव नहीं थे हुए। मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते थे कि एक दूसरी जो जिससे पार्टी स्विच की हुई है वो बंदा यहाँ से जीत जाए। मियाँ खालिद लतीफ़ थे। और एक जो मेरे ख्याल से जो इस दफ़ा एक इम्पैक्ट चीज़ डालेगी ना, किसी भी हलके के अंदर जब एक ही ख़ानदान में 2, 3, 4 टिकट चले जाए ना, तो वो लोग उसका उल्टा असर ले लेते हैं। इसकी मैं प्राइम एग्जांपल है साइयां वाले अली अफजल साई लोग। वो खुद MNA, एक भाई MPA, दूसरा भाई MPA, तो लोग कहते हैं भाई जब इलेक्शन तुमने खुद ही लड़ना है तो तुम ही लड़ लो, फिर हम वोट उधर दे देते हैं। तो वो थोड़ा सा बनाना पड़ता है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने नीचे भी भाई को ले लिया, खुद ऊपर आ गए। दूसरी साइड पे नीचे त्याब राशिद संधू हैं फैसला शेखुपुरा सिटी से, ऊपर खुर्रम विर्क साहब हैं। और ये पंजाब का वाहिद हल्का है जहाँ पे PTI की कैंपेन एक दिन भी नहीं रुकी। एक दिन यहाँ पे कैंपेन नहीं रुकी। खुर्रम विर्क साहब के जो बड़े भाई हैं वो मुसलसल कैंपेन करते रहे हैं, त्याब राशिद संधू के वालिद मुसलसल कैंपेन करते रहे हैं। अब वो दोनों हल्के में हैं। अगर आप उनकी वो कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह को देखें तो बड़ा क्राउड पुल कर रहे हैं। और मेरे लिए यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है त्याब राशिद संधू। अगर वो वोट प्रॉपर खुर्रम विर्क के साथ लेके चलते हैं तो ये सीट खुर्रम विर्क साहब बड़ी लीड से जीतेंगे। सेंट्रल पंजाब की सबसे अहम सियासत, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासत का आबाई शहर लाहौर, जहाँ खुद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जैसा एक बड़ा नाम मद मुकाबिल है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, जो इस वक्त पसे ज़िंदान हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 130 कहलाता है। क्या नताइज मुतवक्के हैं? अच्छा, ये कंपटीशन के ये मुकाबला देखने वाला तब होता कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंपेन करने दी जाती उनको। मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई अदालत में उनसे, तो उस दिन मुझे कह रही थी कि ट्वीट करना और वीलॉग में और अपने शो में कहना कि मुझे सिर्फ एक छुट्टी देते हैं, एक दिन मुझे जेल से निकालने, मुझे एक जलसा सिर्फ करने दें, मैं दोबारा जेल में वापस आ जाऊँगी। अगर तो डॉक्टर साहिबा को चांस मिलता कैंपेन करने का, उनके बाकी जो नीचे असगर गुज्जर साहब और ज़ुबैर न्याज़ी साहब हैं जो नीचे सूबाई सीटों पर उनके, अगर ये सारे लोग फ्री एंड फेयर कैंपेन कर रहे होते, फ्री मूव कर रहे होते, तो हालात वाक़यात इंटायरली डिफरेंट होते। पहला सर्वे मैंने किया था जब कोई 1.5 महीना था अभी इलेक्शन के अंदर। एट दैट टाइम PMLN थोड़ी सी ऊपर 60-40 की रेशो थी। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता रहा, इमरान खान की सज़ाएँ और ये जिस तरह के वर्डिक्ट आते रहे, उसके बाद एट वंस PTI की पॉपुलैरिटी ऊपर जाती रही। यहाँ पर अगर वोट पड़ता है और वहीं से निकलता है, जहाँ से पड़ता है वहीं से निकलता है, तो आई वुड से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब को नेटिव हल्के से हराना मुझे समझ नहीं आता। मुझे इस चीज़ की डाइजेस्ट, मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वोट जितना भी एक तरफ पड़ता है, लेकिन ये वो हल्का है जहाँ से
नवाज शरीफ साहब की सियासत का इस्लामपुरा चौक से आगाज़ हुआ है। वहाँ एक फट्टे के ऊपर खड़े होकर नवाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच दी थी। ये वो हल्का है जहाँ बिलाल यासीन साहब रहते हैं, ये वो हल्का है जहाँ के कुलसूम नवाज साहब मरहुमा की बहुत सारी रिश्तेदारियाँ थी। तो यहाँ से उनको यूँ क्लियर कट आउट कर देना मुझे समझ नहीं आता। तो आई वुड से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब। देखें, जो NA-30 है ना, उसको भी आप 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा वो है जो शहर के अंदर आता है और दूसरा हिस्सा वो बंद रोड के परली साइड पे चला जाता है, जिसके बारे में जो है वो ये बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि वहाँ पर अगर 5,000 रुपये एक बंदे को दिया जाए तो वो हलफ देकर वोट अपना बेच देगा। और ये हमने हमेशा देखा है लाहौर, और ये एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं। हमारे पास ये इत्तलात मौजूद है कि 5-5 हज़ार रुपये देकर लोगों के वोट ख़रीदे जा रहे हैं। आप देखें, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हलकों की जब तश्कील होती है और जो लोग अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं वो दानिस्ता तौर पर ये कोशिश करते हैं, नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, दानिस्ता तौर पर ये कोशिश करते हैं कि हमारे हलके में अगर शहरी हिस्सा आ रहा है तो देही हिस्सा ज़रूर आए। ये कोशिश साद रफ़ीक की भी होगी, ये कोशिश इनकी नवाज शरीफ की भी होगी, ये शहबाज शरीफ की भी होगी। देही हिस्सा आने का फ़ायदा ये हो जाता है कि वहाँ पर वोटों को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, PTI की कोशिश क्या होगी कि जो शहरी हल्का है वो तो हम जीत ही लेंगे। मतलब जहाँ पर देही इलाका नहीं लगता, जोर टाउन लगेगा, बाबडा टाउन लगेगा, मॉडल टाउन लगेगा, ये इलाके जहाँ पर लगेंगे, वलेंशिया टाउन लगेगा, आप कहेंगे ये सीट तो सीधी सीधी निकल गई PTI की। लेकिन जहाँ पर साथ में 2-3 गाँव टच कर जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे भर भर के पोलिंग स्टेशन बाहर निकलेंगे। अभी भी आप देख लीजिएगा, नवाज शरीफ का जब भी रिजल्ट आएगा तो बंद से इधर का के वोट निकाल लीजिएगा, बंद के उधर के वोट निकाल लीजिएगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो वहाँ पर नवाज शरीफ ज़्यादा मकबूल हैं जो यहाँ पर, और यहाँ क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़्यादा मकबूल हैं। मुकाबला सख्त है। मुझे लगता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का वोटर अगर बाहर निकल आया उस दिन, और जो ज़ुबैर नियाज़ी हैं वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, रूपोश रह के भी धड़ों को साथ में ला रहे हैं, और कोई 8-10 जो जीते हुए काउंसलर्स हैं उनको उन्होंने साथ में ला लिया है, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको मिला कर, नून लीग के उनको साथ मिला कर कैंपेन बना रहे हैं। तो मुझे यास्मीन राशिद का बड़ा फेयर चांस दिखाई देता है। नवाज शरीफ जीत जाएंगे। वो 200 कितने पोलिंग स्टेशन है, सारे पोलिंग स्टेशन मैनेज्ड है, सारे प्रॉपर मैनेज्ड। इसमें मैं एक वन लाइनर है मेरा, जब कोई बड़ा नाम किसी जगह पे इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, तो वो बड़ा नाम होता है। एक तो यास्मीन राशिद साहब खुद हल्के में है नहीं, वो कंपेन नहीं कर पा रही, लेकिन मियां नवाज शरीफ एक बड़ा नाम है, तो बड़े नाम को हराना मुश्किल हो जाता है। बन्नू में 2018 में जाके इमरान खान अकरम दुरानी को हरा देते हैं। अकरम दुरानी साहब बन्नू से हारते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इमरान खान था तो हरा दिया था। ये बड़े नाम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये सीट मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जीते। मुझे लगता है कि इसकी हाइप ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने आज तक ये हल्का नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जब कुलसूम नवाज शरीफ का बाई इलेक्शन हुआ तो उस वक्त यहाँ पर रियासती इदारों ने भी मुबैना तौर पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। यूनियन काउंसिल नाज़मीन को उठा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस तरह के नताइज नहीं आ सके। अब मसला ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, उनकी कैंपेन करने वाले लोग बहुत कम हैं। ये बात दुरुस्त है कि 2018 में जब उन्होंने कैंपेन की थी तो जो वोटिंग डिफरेंस है हारने वाले में और जीतने वाले में वो सिर्फ 17,000 का रह गया था। 2013 में ये फर्क 40,000 का था, उसको उन्होंने बहुत कम कर लिया था। लेकिन इस दफा चूंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन नहीं है तो इस वजह से अगर वो यहाँ से जीतेंगी तो मैं तो इसे एक सियासी मोजज़ा ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक के नंबर्स में और सिचुएशन में ऐसा नहीं लग रहा।